हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एक थोड़ा पुराना पेपर देखते हैं। पटवारी परीक्षा 2016 के अंदर हुई थी, क्योंकि ग्राम सचिव और पटवारी के अभी अभी पेपर हुए हैं, तो आप एक डिफरेंस जान सकते हो कि इन 6-7 सालों में कितना डिफरेंस पेपर में आया है। हालांकि इसमें भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं दिखाऊंगा इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके इसमें रिपीट हुए हैं। या मेरे पेपर उठा के देख लेना, मेरे चैनल में काफ़ी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं बहुत ही ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको कि पिछले जो मैंने पेपर सोल्व करवा दिए हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन को आए हुए थे। ये जो पेपर ग्रुप 56-57 के हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे जो कांस्टेबल का है या और एग्ज़ाम है सभी के पेपर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि सबसे पहले क्वेश्चन था यहाँ पे मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये कौन सा था? पानीपत का तीसरा युद्ध। थोड़ा जल्दी चलेंगे, जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको। हरियाणा किस जिले में सरसों की? आसान क्वेश्चन है। सरसों महेंद्रगढ़ में। कानौड़ का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़। ये भी महेंद्रगढ़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे कम साक्षर वाला जिला क्या है? मेवात हो गया। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? 7 जिले थे। टू द पॉइंट चलेंगे बस। ये 2008 का उस टाइम पे पूछ लिया। 2008 का बीजिंग ओलंपिक्स में मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह। उसके बाद कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मध्य में स्थित है जींद। हरियाणा का हृदय हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 10वां क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखो। हरियाणा संवाद पत्रिका सूचना व लोक संपर्क से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, जिला महेंद्रगढ़ के लिए खनिज पदार्थ पाया जाता है। जिला महेंद्रगढ़ में क्या है? ये सारे ही पाए जाते हैं, तीनों, चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो झज्जर नहीं है, बाकी तीनों है, नारनौल, पटौदी, बावल। बुनकरों का शहर पानीपत। हिसार नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। उसके बाद है प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त। सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के यमुनानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो हरियाणा के जीडी तपासे, ये नहीं थे। उसके बाद बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, बिंडावास, कपड़ावास, दोनों ही झज्जर के अंदर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यमुना हो जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक का। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलो, बुफेलो का है हिसार के अंदर। नेक्स्ट है गुरुद्वारा नीम साहिब, नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल के अंदर, सेकंड। नेक्स्ट है पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा कहाँ पे है? पवित्र स्थान, जींद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलवल को जिले का दर्जा मिला 2008 के अंदर। साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर कहाँ का था? फ्रांसीसी था, फ्रांस से। नेक्स्ट, यूबीएस द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार मोबाइल बैंकिंग को सर्वाधिक बनाने वाला कौन सा है? मोबाइल बैंकिंग को अपनाने वाला चाइना, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो देखो हमने 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया, तो कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? तो ये होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास भत्ते घटा देना, ऑप्शन नंबर 4। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, तो भारत की 1498 में। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, ये कथन किसकी है? ये कथन रिलेटेड है मानक अर्थशास्त्र से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रतिष्ठित बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2015 यूके में किसे प्रदान किया गया? यस बैंक को, ऑप्शन नंबर थर्ड। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4। लोधी वंश का संस्थापक पूछा है तो बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर थर्ड। जब किसी व्यक्ति को वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसका क्या हो गया? ये उत्पादन अतिरेक, ऑप्शन नंबर थर्ड।
कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई सिंहों के लिए वासस्थली है? तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, गुजरात। नेक्स्ट, पंचायती राज सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, यदि पंचायत भंग कर दी जाए तो चुनाव कब होंगे? तो 6 माह के भीतर होने चाहिए, हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट है, वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 40 के बाद डिएगो आर्मांडो मैराडोना, ये एक प्रसिद्ध क्या था? फुटबॉल खिलाड़ी था, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 में एक स्ट्रोक, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है किससे रिलेटेड है? बटरफ्लाई स्ट्रोक से, तैराकी से। नेक्स्ट है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती? तो कैडमियम नहीं करती, CD हो जाएगा इसका। ये है पोटाशियम का K होता है, सोडियम का Na होता है, लिथियम का Li होता है। निम्नलिखित में कौन से पादप से कुनीन प्राप्त की जाती है? तो कुनीन सिलिकोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल, दांत। नेक्स्ट, सूखी बर्फ होती है, सूखी बर्फ हो जाएगी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, सूची छिद्र कैमरा द्वारा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का घनत्व कम होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। सीसा पेंसिल के निर्माण में सामग्री प्रयोग होती है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4 होती है। नेक्स्ट है, मादक पेय सामान्यतः पाए जाते हैं, तो इसके अंदर होता है इथेनॉल, C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला होता है इथेनॉल, दारू वगैरह शराब में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, जल्दी से हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। पेरिस प्लास्टर, पेरिस ऑफ प्लास्टर किससे बनता है? जिप्सम से, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2016 में कौन सा देश ने 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को की मेजबानी की थी? तो 2016 के अंदर भारत ने की थी। भारत के किस राज्य में विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी आरंभ हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ ये कहाँ से किया था? तो ये नोएडा से किया था, ऑप्शन नंबर थर्ड। हाल ही में UIDAI ने 100वां करोड़ आधार बनाकर एक लैंडमार्क किया है। पहला आधार कब बना था? तो पहला आधार बना था 56 का हो जाएगा, 2010 में स्टार्ट की थी। उसके बाद OLX का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो एलेक्स ऑक्सनफोर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा है असम के अंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास बात है, प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा रचा गया मोहम्मद इकबाल द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आ गया? 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया 60 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से ये 60 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय समुदाय विकास संस्थान अवस्थित है हैदराबाद के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। सज्जन का विलोम अर्थ क्या हो जाएगा? सज्जन का हो जाएगा दुर्जन। नेक्स्ट है, जिन पंक्तियों में रस है, राम है कि रूप है, रस है कि जस है, तो इसमें क्या है? यहाँ पे श्रृंगार किया गया है, श्रृंगार रस हो जाएगा। लक्ष्मण का प्रायवाची क्या हो जाएगा? सौमित्र, ऑप्शन नंबर 4। अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस आवश्यक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीर्णोद्धार, ये अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर थर्ड। इकलौता शब्द में समास है, तो इकलौता एक, यहाँ पे संख्या आई है, द्विगु हो जाएगा। जिन पंक्तियों में कौन, इन पंक्तियों में माला फेरे तो युग गया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का, तो इसमें क्या है? इसके अंदर है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है? निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो मिलान के अंदर कोई उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, नायक में संधि है, नायक में क्या है? अयादि संधि है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? 70, देखो हमें 10 मिनट ही नहीं हुआ है तो हमने 70 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, इतने फास्ट है। छठी का दूध याद आना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छठी का दूध आना, कठिनाई का अनुभव होना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है
वी वर ब्रोट अप इन ए द विलेज एंड माई ग्रैंड फादर वाज ए सिंपल एंड डैश क्वाइट इलिटरेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीजेंट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ही रिफ्यूज टू कोटाउ टू द गवर्नमेंट विश्ड ऑन हिज इश्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सबमिसिव। इसका मीनिंग हो जाएगा बी सबमिसिव, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज ए परलियस जर्नी अक्रॉस द, परलियस मतलब होता है रिस्की जर्नी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, अपोजिट इन द मीनिंग हमने बताना है, अपोजिट इन द मीनिंग बताना है किसका, टेंटेटिव का, टेंटेटिव का हो जाएगा डेफिनेट। नेक्स्ट है सेग्रेशन, सेग्रेशन अलग अलग होना, इसका हो जाएगा उल्टा इंटीग्रेशन इकट्ठा होना। नेक्स्ट है वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर का हो जाएगा डैमेज्ड काज्ड बाय कांस्टेंट यूज, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, नोट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। तो क्या है, वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है रोंगली स्पेल्ट बताना है, तो इसमें रोंगली स्पेल्ट बताएं तो एंटीपैथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है अगेंस्ट हो जाएगा, ये है AGAINST, अगेंस्ट, यहाँ ये गलत है, अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 कैन बी ट्राइड ओनली बाय द, तो उनके लिए क्या होता है, जुवेनाइल कोर्ट होता है, ऑप्शन नंबर 4। उस विकल्प जो तीनों से अलग है, तो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट सीरीज पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन का अलग हो जाएगा, BAZY। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक लड़के का नाम नहीं है, तो यहाँ पे गोपाल बन जाएगा, यहाँ पे मालवी बन जाएगा, यहाँ पे ये इसमें क्या बनेगा, महेश बन जाएगा, यहाँ पे ये नहीं बनेगा INVS, तो पहला है जो कोई भी नाम नहीं है। उसके बाद 8, 24, 12, 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8, 8 3 24, फिर इसका 24 का आधा कर दिया, फिर 12 3 36 हो जाएगा, और 36 का फिर आधा कर दिया, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। उसके बाद है सुमित्र उत्तर की ओर ये गया है 4 किलोमीटर, फिर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर, दक्षिण की ओर घूमकर 2 किलोमीटर, पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, कुछ देर बाद के लिए रुकता है, फिर वह 2 किलोमीटर और चलता है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओगे तो आपका कितना 2 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में इसमें इसको चेक करके अगला बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेट का हो जाएगा टेम, TAME। नेक्स्ट है हमारे पास 86 नंबर क्वेश्चन, 86 है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो तीनों से भिन्न है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, EFGNM, ये अलग है। नेक्स्ट है 464 का 232, 116, 58, ये तो हाफ हाफ हो रहा है, तो 58 का क्या हो जाएगा 29। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको देखना है। यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले क्या, कोलैप्स, ए यहाँ पे आया हुआ है, ये सेम है, तो ये पांचवा पहले हो जाएगा, 5 1 3 2 4, ये ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो यह दे रखा है प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे इसमें नेचुरल वर्ड नहीं बनेगा, नेचुरल चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 4 गुनी है, ठीक है, 20 वर्ष बाद उनकी आयु अपने बेटे से केवल दुगनी होगी उनकी वर्तमान आयु। एक व्यक्ति की है यहाँ पे आयु अपने बेटे से 4 गुनी है, 4:1 हो गया। 20 वर्ष बाद क्या हो गया है, वह आयु उसकी आयु अपने बेटे से क्या है, दुगनी रह जाएगी, तो इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे गैप कितना है, 2 1 का, 1 का, 4 1 में गैप कितने का, 3 का। इस गैप को 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो ये 1 को ऊपर मल्टीप्लाई तो 4:1 ही रह जाएगा। नीचे 3 की करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। यहाँ पे गैप देखे 4 से 6 का 2 इंक्रीज हो गया, 1 से 3 भी 2 इंक्रीज, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, 1 यूनिट की वैल्यू 10, 1 की 10, तो 4 की कितनी हो जाएगी 40, और 1 की कितनी हो जाएगी 10, 40 और 10 कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल माइनस कर लेना, इसमें से यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ये दोनों यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस करोगे तो 0.6208 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वालों की औसत संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। रविवार से आरंभ होने वाले किसी 30 दिनों वाले महीने में औसत संख्या, जो महीना 1 तारीख को रविवार है मान लो, तो उसमें कितने रविवार आ जाएंगे, उसमें तो उस महीने में तो 5 रविवार आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 7 जुड़ेंगे, 8 को भी रविवार, 15 को भी रविवार,
22 को भी रविवार, 29 को, यहाँ 5 रविवार हो गए। और रविवार के दिन आने वालों की औसत संख्या कितनी है? 510। तो 5 गुणा 510 तो ये कर दिया टोटल, प्लस बाकी दिन कितने रह गए? 25। 25 के लिए औसत संख्या कितनी है वहाँ पे? 25 और अन्य दिनों के लिए है 240। तो 25 गुणा 240। अब औसत निकालना है तो टोटल बीच में संख्या कितनी होगी हमारी? टोटल हो गए 25 और 5 30 दिन थे, तो 30 से डिवाइड कर देंगे। मतलब 5 गुणा 510 और 25 गुणा 240 इसको, और डिवाइड 30 से। यहाँ से औसत कितनी आ जाएगी? 285। ऑप्शन नंबर थर्ड। 100 और 200 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का 100 से 200 के बीच में कौन सी होगी? पहले तो 101 और लास्ट की कितनी होगी? 199। यहाँ पे आपको संख्या निकालनी है तो कितनी है? एन की वैल्यू निकालनी हो तो एन की निकालनी है तो क्या है? अगली विषम क्या होगी? 103 फिर 105। तो आपने यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है तो 199 माइनस 101 बाय में डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है? 101 103 101 2 का डिफरेंस प्लस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 में से गया 8, 98/2 प्लस 1। तो यहाँ पे कितने आ जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी 50। एन 50 आने के बाद एन की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। अब n/2 ए प्लस एल लगा दो। यहाँ पे एन कितना है? 50/2। ए कितना है? पहली संख्या 101 प्लस एल लास्ट टर्म कितनी है? 199। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 7500। ऑप्शन नंबर थर्ड। इतना काम करना था। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ये देखो, हिमांशु किसी कार्य को आधा कर लेता है ये जितना योगेश 3/4 समय में करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य पूरा करें तो 18 दिन लगाते हैं। योगेश इस कार्य को कितने दिन में दो जने हैं, एक तो हिमांशु है और एक योगेश है। हिमांशु किसी कार्य को का आधा कर लेता है, यानी कि योगेश 2 करता है तो ये 1 काम करता है, और आधा कर लेता है जितना योगेश 3/4 समय में करता है। टाइम हमारे पास और दे रखा है, ये तो इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, ये आधा कर लेता है ये पूरा करता है, तो यहाँ तो एफिशिएंसी हो जाएगी। उसके बाद क्या है? जितना योगेश आधा करता है, लेकिन जितना योगेश 3/4 समय में करता है, ये 4 करता है तो इसका कितना हो जाएगा? इसका 3/4 करेंगे तो ये 3 टाइम लेता है। अब यहाँ पे टोटल करें तो 4 कम 4, इनके मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6। रेशो कितनी आ गई? 2:3 आ गई ये हिमांशु और योगेश की। यहाँ से कितना हो गया? हमारे पास है 18 दिन लगते हैं। यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी बन गई? 3 और 2 5। 5 गुणा 18 करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा कितना? 90 यूनिट। 90 यूनिट को क्या है? योगेश कितने दिन में करेगा? योगेश की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। 90/3 करेंगे तो यहाँ क्या है? 30 दिन में योगेश कर देगा। और उसकी निकालनी है तो 90/2 कर दो, वो कितने दिन में कर देगा? 45 दिन में कर देगा। यहाँ पे 30 आंसर हो जाएगा हमारा राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, 2 ट्रेन ए और बी 110 किलोमीटर दूरी पर है। ट्रेन ए से 7 AM आरंभ होती है, बी 20 किलोमीटर रफ्तार से। दूसरी 8 बजे चलती है और 25 की रफ्तार से। दोनों किस समय मिलेंगी? देखो भाई, दूरी है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक 110। एक ट्रेन चली है 7 बजे 20 की स्पीड से। एक ट्रेन चली है 8 से यहाँ इसकी तरफ 25 की स्पीड, यहाँ से 7 से 8। ये 8 बजे तक कितना चल लेगी? यहाँ बज गए 8, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल लिया, 110 पूरा था, तो बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी रह गई? 90। 90 को ये रिस्पेक्टिव स्पीड से चलेंगे। इसकी 20 स्पीड है, इसकी 25 है, ये ऐड हो जाएगी। 20 और 25 45 स्पीड हो गई। और कितना चलना है? 90 किलोमीटर। ये तो 2 घंटे और लगा देंगे। 8 के बीच में 2 प्लस करोगे तो कितना? 10 बजे मिल जाएंगे सुबह। 10 बजे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? 10 बजे है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 25 बटा ये करोगे तो ये है इसका 1000 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 5000 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ए शहर से बी की दूरी सेम है, 30 किलोमीटर चलता है, और बी से ए, यहाँ से एक आदमी ने क्या किया है? क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ फिर। ये यहाँ से ए से और बी आदमी गया है कितने से? 30 किलोमीटर पर आवर से। और बी से ए आया कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर से। औसत चाल निकालनी है तो 2 इंटू जाने की स्पीड 30 इंटू आने की 20 बाय में
सम 30 और 20 का 50 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सोल्व करना चाहें तो 0 से 0 कैंसिल, 5 इक्का 30, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 5 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, अच्छा क्वेश्चन है, उनका गुणनफल 32 है, एपी जीपी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 32 है, तीसरी संख्या क्या याद कीजिए। अगर एपी के अंदर लें तो पहले क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए हो जाएगी, अगली ए आर, उस ए आर स्क्वायर। अब मैं पीछे इस साइड ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगी ए बाई आर और ए बाई आर स्क्वायर, इस तरह लेनी होती है जीपी के अंदर। 5 होगी ना, 1 2 3, 3 और 2 5, इनका गुणनफल दे रखा है, इनका गुणनफल तीनों पाँचों का कितना दे रखा है 32। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ आर क्यूब से, ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, मतलब 32 इज इक्वल टू ए की पावर 5। तो यहाँ से 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और ये कहता है तीसरी, तो तीसरी क्या थी, ये पहली थी, ये दूसरी थी, तीसरी तो ए ही है, तो ए ही 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 इज आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 और आदमी कार्य में शामिल हो गए, शेष कार्य अब ये मिलकर कितने दिन में कर देंगे। 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 12 गुणा 8, कार्य ये कितना हो गया 96 कार्य हो गया, अगर टोटल यूनिट में देखें 96 यूनिट। उसके बाद कार्य आरंभ होने के 3 दिन बाद, 3 दिन तक तो उन्होंने 12 आदमियों ने काम किया है, 12 गुणा 3 तो इन्होंने किया 36 तो काम कर दिया, बाकी रह गया कितना 60 यूनिट काम हमारा रिमेनिंग वर्क रह गया। अब क्या है आदमी कितने हो गए, आदमी 3 और आ गए, तो आदमी हो गया अब 15, 15 इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 60, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 4 दिन और लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा। 1/3 का मतलब क्या हो गया 0.33, और 7/8 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 0.70, 8 64, 70 64 6 60, 8 7 56 और 5 0.85 और 0.33 के बीच में देखना है हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 1/4 देखूँ 0.25 है, ये 23/24 भी नहीं होगा, जहाँ पे 11/12 भी नहीं, 17/24 अगर मैं देखूँ तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा पेपर था HSSC का, पटवारी की परीक्षा हुई थी, वो पेपर हमने डिस्कस किया है, तो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। कल हम कांस्टेबल का जैसे भी आने वाले पेपर हैं तो कांस्टेबल का पेपर देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग में आपको कांस्टेबल का पेपर भी मिल जाएगा और ये पेपर भी मिल जाएगा। आपको कैसे क्वेश्चन लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, स्टडी ग्रुप के अंदर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।